नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर स्टेशन। पहले के एपिसोड में हमने सुना है कि आदित्य मंदिर में प्रवेश किया, कंकाल की भयानक उपस्थिति और ताजीब का अचानक चमकना। फिर भी एक गहरी और रहस्यमय आवाज के साथ दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहले एपिसोड में सुना होंगे आदित्य की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी है, उसके शरीर में कंपन हो रही है, जैसे कि उसकी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी चीख मंदिर की दीवारें में गूंजती है। अचानक ताबीज की रोशनी बुझ जाती है और मंदिर में चुप अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी आदित्य की आवाज मंदिर के बाहर सुनाई देती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मंदिर के बाहर आदित्य की टीम के सदस्य थे, निशा, विक्रम और अरुण। घबराए हैं उसकी चीख सुनते ही निशा, जो आदित्य की सबसे करीबी मित्र है, तुरंत मंदिर की ओर भागती है। लेकिन विक्रम और अरुण उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विक्रम कहता है यह कोई आम मंदिर नहीं है, आदित्य ने कुछ गलत किया है, हमें किसी अनुभवी से मदद लेनी चाहिए। निशा किसी की बात नहीं मानती है और कहती है अगर आदित्य अंदर है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करने लगती है, दरवाजे पर एक अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे देती है। वह गिर जाती है जमीन पर। तभी उसे मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब निशान नजर आते हैं। यह निशान आम आदमी नहीं थे, यह संस्कृत में लिखे हुए कुछ शब्द थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा। निशान यह देखकर हैरान हो गया। यह क्या है? वह बुदबुदाते हुए विक्रम की ओर बढ़ता है और कहता है यह शायद किसी पुराने शराब से जुड़ा हुआ है, हमें इसे बचकर रहना चाहिए। तभी मंदिर के अंदर से फिर से आदित्य की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, जैसे कोई और व्यक्ति बोल रहा हो। तुम में से कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। यह ताजीब, इसे छूने की सजा तुम्हें भी मिलेगी। विक्रम, जो अंधविश्वासों में ज्यादा यकीन नहीं करता था, कहता है यह सब हमारे दिमाग का खेल है, हमें गांव के बुजुर्ग से मिलना चाहिए, शायद वह हमें कुछ मदद दे सके। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर आदित्य की हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह अब ताजीब को अपने हाथ में जकड़े हुए थे और उसके मन में अजीबोगरीब चित्र बनने लगे थे। उसे दिखाई दे रहा था कि सदियों पहले इस मंदिर में एक भयानक यज्ञ हुआ था। वह देखता है कि एक प्राचीन पुजारी जिसने ब्रह्म पिशाच को वश में किया था, इस ताजीब के जरिए उसकी शक्ति को नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन अनुष्ठान में कुछ गलत हो गया था। ब्रह्म पिशाच ने उस पुजारी को धोखा देकर उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। अब यह ताजीब उसी शराब का हिस्सा था जिसे आदित्य ने अनजाने में जगा दिया था। विक्रम और निशा और अरुण गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया गंभीर स्वर में कहता है तुम्हें मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, ब्रह्म पिशाच जाग चुका है। अगर तुमने उसे रोका नहीं तो आदित्य ही नहीं, पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। निशा घबराई हुई पूछती है क्या हम कुछ कर सकते हैं? आदित्य को कैसे बचाएं? मुखिया कहता है ताजीब ही उसका एकमात्र उपाय है, वह पिशाच को बंद कर सकता है, लेकिन वह ताजीब अब आदित्य के पास है। अगर आदित्य ने उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो पिशाच उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेगा। तुम्हें मंदिर में वापस जाकर उस ताबीज को पुनः सक्रिय करना होगा। निशा और विक्रम और अरुण जल्दी ही मंदिर की ओर लौटते हैं। जब वह मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है।
आसमान में घने बादल उमड़ रहे थे और मंदिर के चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाते हैं और वह अंदर कदम रखते हैं। अंदर आदित्य बेहोश पड़ा होता है और ताजिब उसके हाथ से फिसलकर मंदिर की जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजती है, अब कोई नहीं बचा सकता, ताजिब मेरे नियंत्रण में है। विक्रम ताजिब की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी मंदिर की दीवारों से कंकालों की परछाया निकलने लगती है और वह उन तीनों की ओर बढ़ती है। निशा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन तभी ताजिब अचानक चमकने लगता है। एक जोरदार धमाका होता और मंदिर के अंदर सब कुछ धुंधला हो जाता है। अगले ही पल एक आवाज आती है, अब खेल खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। क्या ताजिब ब्रह्म पिशाच को रोक पाएगा या यह शराब सबको निगल जाएगा?